हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज के दिन सबसे पहले जो बाजार का फोकस था वो निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा उसके ऊपर यहाँ पे रहने वाला था। ओपनिंग की अगर हम लोग बात करें, बिल्कुल टोटली फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली। मतलब जो क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिला था फ्राइडे के दिन 18,203। एंड अगर हम हमारे ओपनिंग की बात करें 18,201, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग देखने को यहाँ पे मिली। मतलब ऐसा नहीं कि गैप अप हुआ या फिर गैप डाउन हुआ। मतलब जो खबर हम लोग को देखने को मिली थी, कौन सी खबर आप सभी लोगों को पता ही है, 2,000 रुपये की नोट अभी आने वाले समय में 4 महीने के बाद हम लोग को बंद होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बाजार के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर मैक्सिमम बाजार का मतलब हर किसी का फोकस था। वैसे तो ऑलरेडी इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका था, आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि 500 एंड 1,000 रुपये की जो नोट बैन हुई थी, उस कॉन्टेक्स्ट में तो देखा गया तो 2,000 रुपये का ये जो न्यूज़ आया था वो इतना कुछ पावरफुल न्यूज़ हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये जो 2,000 रुपये की नोट है हार्डली किसी के पास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती है। हाँ, जिनके पास रहेंगे उन्हें स्टोर करके रखे, क्योंकि आरबीआई का डेटा भी सामने आया था कि बहुत ही कम नोट्स हम लोग को सर्कुलेशन में देखने को मिल रहे हैं। मतलब जिनके भी पास ये नोट्स होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई लेवल की है कि उन्होंने ब्लैक मनी के हिसाब से स्टोर करके यहाँ पे रखे होंगे। इसी चीज़ के चलते यहाँ पे बाजार का फोकस था कि क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, तो बाजार को कोई भी ऐसा फ़र्क पड़ते हुए देखने को नहीं मिला है जैसे कि यहाँ पे हम हर कोई यहाँ पे सोच रहे थे। क्योंकि लास्ट वक्त जो बाजार 6% गिरा था नोटबंदी का वक्त, उस वक्त मैंने आप लोगों को जो वीडियो में भी बताया था कि अमेरिका का बाजार उस वक्त ज़बरदस्त गिरा था। दुनिया भर के बाजार ज़बरदस्त गिरे थे क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, उसका कॉम्पोनेंट था। एंड नोटबंदी का भी अगर हम लोग बात करें, 2016 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 500 और 1,000 को बैन किया था क्योंकि वो सबसे मेन करेंसी थे। तो इसलिए हम लोग को ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली थी। एंड वो उसी टाइम पे बैंक्स भी हम लोग को बंद रहते हुए देखने को मिले थे, तो इसलिए अफरा तफरी मची थी। बट इस वक्त की बात करें, सिचुएशन ऐसी कोई दिक्कत वाली देखने को नहीं मिल रही है। आप आराम से 4 महीने के बाद भी चाहो तो जाके नोट को यहाँ पे बदल सकते हो 30 सितंबर के पहले। तो इतना कोई पैनिक वाला माहौल तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। मेरे खुद के घर में मैंने चेक किया तो इतने कोई ज़्यादा मुझे 2,000 के नोट्स देखने को ही नहीं मिल रहे हैं। राइट, कि जैसे कि आपको पता है कि एक टाइम में आप 10 नोट्स यहाँ पे बदल सकते हो, और अगर आपके पास होंगे तो नेक्स्ट दिन आप जाके 10 के मल्टीपल्स में आप लोगों को नोट यहाँ पे बदलने का परमिशन यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे तो देखा गया तो मुझे तो कोई इस चीज़ से रिलेटेड दिक्कत यहाँ पे नहीं हुई है। बाजार को भी आप देख सकते हैं, इस चीज़ से रिलेटेड एज सच अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। मतलब ये एक मेजर पॉइंट था जिसके चलते बाजार के ऊपर आज के दिन फोकस था। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे FCL। यस दोस्तों, FCL की बात करें, ये कंपनी ऑब्वियसली मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मेरे पास ये कंपनी है। एंड कंपनी के नंबर भी हम लोगों ने देखे थे, अच्छे थे। एंड अच्छे नंबर्स को बाजार ने भी अच्छा अप्रिशिएट किया। गैप अप देखने को मिला, एंड गैप अप के बाद भी हम लोग को लगातार यहाँ पे बाइंग होते हुए देखने को मिली, फ्रेश बाइंग। तो इसके चलते स्टॉक में ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं अपर सर्किट ही हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। अगेन कह रहा हूँ, तेज़ी देखकर अगर आपके मतलब बोलते हैं ना दिल में ऐसा कुछ हो रहा होगा कि अरे मैं भी जाके पार्टिसिपेट करता हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने आपको मल्टीपल टाइम कहा है कि ये रिस्की टाइप की कंपनी है। आपको धंधा अगर अच्छा लगता है कंपनी का, देन आप वो डिसीजन ले सकते हो, वरना जब नीचे आएगा, ये देखिए 1 साल पहले का मैं डेटा आपके सामने ओपन करता हूँ। हम लोगों ने इसके पहले इसको नीचे ही देखा था, 200 रुपये के भी नीचे था। आप चाहो तो मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हो। उसके बाद इतना रॉकेट की तरह भागा, 400 को टच किया बहुत ही कम समय में। और उसके बाद कंपनी के थोड़े से नंबर नरम देखने को मिल गए। एंड थोड़ा सा बाजार में भी परफॉर्मेंस हम लोग को, थोड़ा बाजार भी शांत रहा, थोड़ा सा पैनिक देखने को मिला। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। ठीक है, तो ये चीज़ें झेलनी आनी चाहिए। सिर्फ अगर आप तेज़ी देखकर एंटर करोगे तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा ना, ये गिरावट वाला, इसमें आप सरेंडर कर दोगे। ठीक है, मैं बात करूँ कंपनी की, तो कंपनी का बिजनेस तो अच्छा ही लगता है। छोटी कंपनी है, ठीक है, तो इसलिए अगर किसी को जाना ही है तो SQSA का फॉर्मूले के थ्रू ही जाना चाहिए कि स्मॉल क्वांटिटी या फिर स्मॉल अमाउंट। बट मेक श्योर कीजिए कि आपको वो कंपनी अच्छी लगनी चाहिए। ऐसा नहीं बस रैंडमली कोई भी खरीद लिया जाके स्टॉक करके, तो उसमें मज़ा नहीं आता। ठीक है, कंपनी में अगर देखा गया तो बात तो है, बहुत अच्छी कंपनी, लॉन्ग टर्म बोरिंग भी 0 नज़र आती है। एंड डिफरेंट हम लोग को इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है केमिकल का, वो भी बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। आप चाहो तो इस कंपनी को डिटेल में स्टडी
कर सकते हो। नंबर्स भी अच्छे थे, बाजार ने भी अच्छा अप्रिशिएट किया है, ये भी एक अच्छी देखने वाली बात जरूर है। देन बात करेंगे डीवीज लैब। डीवीज लैब के भी नंबर हम लोगों ने देखे थे ईयर ऑन ईयर बेसिस। देखिए ऑलरेडी बाजार को पता था कि लास्ट टाइम लाख रुपए देखने को मिल रहा था, इस वक्त 46 47 के आसपास ही देखने को मिलेगा। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस कैसे था उसके ऊपर बाजार का थोड़ा ज़्यादा फोकस था, क्योंकि जितने भी इसके पहले के हम लोगों ने एपीआई के नंबर्स वाली कंपनियां देखी है उसमें तो ये लीडर है। तो इसी प्रकार का ईयर ऑन ईयर हम लोग को डाउनफॉल ही देखने को यहाँ पे मिला था। एंड जिस प्रकार के नंबर देखने को मिले उसके बाद बाजार में भी हम कह सकते हैं अच्छा खासा परफॉर्मेंस हम लोग को डीवीज लैब में भी देखने को मिला है। बहुत सारे लोगों के सवाल आते रहते हैं डीवीज लैब में क्या करें। डीवीज लैब दोस्तों अपने ही सेगमेंट में नंबर 1 लीडर है, राइट। तो ऐसे कंपनीज में अगर आप निवेश करके अगर डरोगे, एंड निफ्टी 50 वाली कंपनी है, प्लस माइनस हर किसी कंपनी में होता रहेगा। अगर आप डाउनफॉल में अगर आप डर जाते हो तो फिर बड़ा पैसा बनाना बहुत मुश्किल आप लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है। तो ये कोई खराब कंपनी नहीं। मैं बार बार आपको एक ही कहता हूँ, अगर आपको ये लग रहा है, कड़वी बात बोल रहा हूँ, डर लग रहा है, तो मान लीजिए दोस्तों आपकी स्टडी बहुत कमज़ोर है। देखिए जब आपकी स्टडी एकदम ज़बरदस्त होती है ना, तो आपको पता होता है कि कंपनी में क्या हो रहा है, क्यों गिरावट हो रही है। अगर गिरावट हो रही है तो कि सिर्फ मेरी कंपनी में प्रॉब्लम है या फिर मेरे कॉम्पिटिटर में भी वही दिक्कतें देखने को मिल रही है, तब आप में वो कॉन्फिडेंस अलग से निकल कर आता है, ठीक है। अगर आप वो स्टडी नहीं करोगे, आप हमेशा डरे डरे रहोगे। मान लीजिए कल के दिन 5% गिर गया तो आप वापस डरना शुरू करोगे। सो ये मैं आपको इसीलिए मैं कहता हूँ, ये वीडियोस जितने लंबे की होते हैं मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि स्टडी कीजिए, कि कंपनी का बिजनेस जितना हो सके जानने की कोशिश कीजिए, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वरना शेयर मार्केट में तो तेजी मंदी एकदम आम बात है, जैसे आप सांस लेते हो सांस छोड़ते हो वैसी चीज़ है ये, ठीक है। तो ये हर स्टॉक के लिए ये चीज़ लागू होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिवीज के लिए। देन बात करेंगे मुथूट फाइनेंस। तो मुथूट के भी नंबर्स अगर हम लोग कहें तो ओके देखने को यहाँ पे मिले थे। प्लस एक गोल्ड लोन से रिलेटेड भी अच्छी खासी नंबर 1 एनबीएफसी देखने को मिल जाती है। एंड बाजार ने भी इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से अप्रिशिएट यहाँ पे ज़रूर किया है। 8-8.5% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिले, ठीक है। मुथूट फाइनेंस में ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूँ, क्या बोल चुका हूँ, कि ये कंपनी में निवेश करके अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे 500% रिटर्न देगा, 1500 देगा, गलत बात है। इन कंपनी से हमारा जो मेजर टारगेट होता है वो यही होता है कि 5 साल में अगर इन्होंने 100% भी दिया, डबल भी दिया तो भी काफ़ी है। नो डाउट ये इससे भी ज़्यादा देते हैं, मिड कैप कंपनी है, बट बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन रखना कभी कभी खराब होता है। फिर हम लोगों को माइक्रो कैप, नैनो कैप, स्मॉल कैप पकड़ने पड़ेंगे। मुथूट फाइनेंस एक बड़े साइज़ की, मिड साइज़ की कंपनी है, 40-45 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी। तो उस कंपनी की क्षमता जानिए कि वो आपको क्या दे सकती है। अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे 5 साल में कितना रिटर्न है, 180% के रिटर्न्स थोड़ी ना खराब है। आप मेरे पुराने वीडियोस देखना, तभी 3-3 डिजिट में है। ये मेरे लिए बिल्कुल आम बात है दोस्तों। कौन सी चीज़ तेज़ी आती है ना, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे स्टॉक ऐसे गिरना स्टार्ट ना, कमेंट सेक्शन में मतलब पैनिक मचना शुरू, गाली गलौज शुरू, वो चीज़ें एकदम नॉर्मल सी बात है, ये हर किसी कंपनी में होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बिजनेस समझ में आना चाहिए। मुथूट फाइनेंस की बात करें, अच्छा बिजनेस है, 70+% प्रमोटर के पास होल्डिंग देखने को मिल जाती है। गोल्ड लोन से रिलेटेड कंपनी काम करती है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, जब एक कंपनी इतने टॉप लेवल से 30-40% डाउन है, स्टिल 5 साल के नेट रिटर्न्स कितने हैं, 180%। सो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये बेनिफिट देता है क्या, कि जिसने मान लीजिए 5 साल पहले निवेश किया होगा, उसके पास आज क्या है, चॉइस है उसके पास, कि वो चाहे तो क्या कर सकता है कि चलो भाई 180% के रिटर्न्स लेकर निकलते हैं करके। बट जिन्होंने अभी अभी शुरुआत किया होगा तो उनके पोर्टफोलियो में क्या देखने को मिलेगा, 3% की गिरावट एक साल के अंदर, 10% की गिरावट, 20% की गिरावट, क्योंकि आपने अभी अभी शुरुआत किया है। सो 5 साल वाला जो डेटा आपको नज़र आता है ना दोस्तों, ये 5 साल में बहुत सारे हम लोग को पेन देखने को मिलते हैं। बीच में कोविड में तो ये ज़बरदस्त क्रैश हुआ था। तो ये जो बेसिक चीज़ है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। कंपनी का बिजनेस अगर अच्छा है ना दोस्तों, आपका पैसा बनेगा, और टाइम लगता है पैसा बनने के लिए, ये भी पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। तो चलिए अच्छी बात है, मुथूट फाइनेंस ने बहुत दिनों के बाद ऐसी सुपरसोनिक तेज़ी यहाँ पे दिखाई। यूजुअली हम लोग को इस प्रकार की चीज़ें नंबर्स के वक्त ही देखने को मिल जाती है, ठीक है। एंड खास करके नंबर्स के बाद ऐसा अप्रिसिएशन मिलना बहुत ही रेयरली देखने को मिल जाता है, क्योंकि ओवर एक्सपेक्टेशन ही लेकर चलते हैं ना। बट जिस कंपनी से रिलेटेड ओवर एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाता है, फिर हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाता है। देन बात करेंगे डिक्सन टेक, 7% की तेज़ी देखने को मिले। इसकी कुंडली हम लोग को कल पता चलेगी, मतलब कल इसके यहाँ पे कंपनी के Q4 के नंबर्स आने वाले हैं। आप चाहो तो रिपोर्ट कार्ड भी बोल सकते हो, इन्होंने एग्जाम कैसा दिया है इसका रिपोर्ट कार्ड हल का हम लोग को पता है, यहाँ पे चल जाएगा। डिक्सन टेक भी कमाल की कंपनी, आप सब लोगों को पता है, 2000 में देखा था, 22,000 तक गया था, फिर वो बोनस स्प्लिट हुआ इसलिए नीचे आया था। एंड लॉन्ग टर्म की बात करें, अच्छी कंपनी है। खास करके अगर मैं बात करूँ तो मैंने कितने रिपोर्ट्स कवर किए थे कि अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में हम लोग को अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। वहीं पे ये कंपनी की शुरुआत यहाँ पे हुई थी, वहाँ पे ये बहुत सारे फैक्ट्रीज प्लांट सेटअप करने वाली है। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे करेगी ही करेगी, राइट। सो ज़रूर कल के दिन हम लोग देखेंगे कि डिक्सन के नंबर कैसे आते हैं करके। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये तो डिक्सन के रिजल्ट कब है उसका बात था। देन अदानी, यस, अदानी की अगर हम लोग बात करेंगे तो आज के दिन
जो फ्राइडे के दिन की हम लोग को तेज़ी देखने को मिली थी, मतलब एक्सपेक्ट किया था, आप सभी लोगों को पता है कि एकदम सडनली हम लोग को दोपहर को खबर देखने को मिली थी जो कोर्ट की ओर से आई थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो पैनल था उनको कोई एविडेंस यहाँ पे नहीं मिला, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। एंड वो तेज़ी पेंडिंग थी क्योंकि थोड़ा सा ही मार्केट का ख़त्म होने का टाइम बाकी था। एंड उसी तेज़ी को आज के दिन यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं अदानी ग्रुप के शेयर्स ने यहाँ पे कंटिन्यू किया हुआ है। सो जितने भी शेयर्स हैं आप देख सकते हैं आज के दिन अदानी ग्रुप के सारे हम लोग को तेज़ी में देखने को यहाँ पे मिले हुए हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ, ऑलरेडी मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को बोल चुका हूँ, मेरा स्टैंड क्या है वो भी बता चुका हूँ, राइट। नो डाउट जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो अभी इमोशनली वापस स्टार्ट यहाँ पे हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा था कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ये अलग चीज़ होती है, ठीक है। अगर एक आप ट्रेडर हो तो डेफिनेटली आप फिर कौन से भी स्टॉक में जा सकते हो अलॉन्ग विद द स्टॉप लॉस। बट अगर आप एक वेल्थ क्रिएटर हो, इन्वेस्टर हो, बहुत लंबी पारी खेलना चाहते हो 10 12 20 साल का, राइट, तो उसके हिसाब से आपने संभल कर जाना चाहिए। ये मैं ऑलरेडी वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करके बोल चुका हूँ। सो इस प्रकार की तेज़ी हम कह सकते हैं आने वाले 2-3 दिन तक भी इजीली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है यहाँ पे। बट येस, उसके बाद हम लोग को एक और कौन सा पड़ाव देखने को मिलेगा 14 अगस्त को। ऐसे भी देखा गया तो 14 अगस्त को कुछ खास लग तो नहीं रहा है। सेबी की ओर से भी हम लोग को क्लीन चिट ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगी क्योंकि बाजार को भी पहले से ही अनुमान एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड उसके बाद मैंने जैसे आप लोगों को वीडियो में भी बताया है कि ये जो अदानी ग्रुप का ये जो शेयर है ये एक पॉलिटिकल मुद्दा हम लोग को आने वाले इलेक्शन में भी ज़रूर अपोजिशन उठाते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे क्योंकि उनकी भी जो नाव डूबी थी किसी एक पॉइंट के चलते, तो उसी पॉइंट को पकड़कर वो यहाँ पे इस मैटर को खींचने की कोशिश करेंगे। सो एज अ वेल्थ क्रिएटर इन चीज़ों से हम लोगों ने संभल कर रहना चाहिए। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका था। आप मेरा चाहे तो सैटरडे के दिन का वीडियो इजीली वहाँ पे देख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।